बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि बुर्ज दल के हवाले से। एक्वेरियस के अगस्त से यानी अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक की प्रेडिक्शन है। इसके अंदर शनि क्या कुछ धमाल करने वाले हैं, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। फाइनल काउंटडाउन बिगिंस के हवाले से बात शुरू करेंगे, यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये बड़े फ़ायदे होकर रहेंगे। हम पास्ट प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों चीज़ों को कवर करेंगे। शनि ने माजी में आपको क्या दिया और अभी प्रेजेंट में आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, ये भी आप कमेंट्स में बताओगे। और फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। 2023 में जब आपका पहला चरण चला था, फर्स्ट स्टेज आपकी 60 का, तो क्या कुछ फल आपको शनि की तरफ से मिला, सैटर्न की तरफ से मिला, इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तमाम एक्वेरियस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि आइंदा 30 साल के बाद 60 इनकी जिंदगी में दोबारा आएगी। अगर अभी आपकी उम्र 30 साल है तो समझ लें 60 साल की, अगर 20 साल है तो 50 साल की उम्र में आपकी 60 दोबारा लगेगी। यानी अच्छा अच्छा खासा टाइम जिसमें हम बूढ़े हो चुके होंगे। हाँ, जवान जो बिल्कुल जवान है, नौ उम्र की उम्र में, यानी 12 साल 10 साल या उससे भी छोटे, उनके लिए हो सकता है जवानी की उम्र में उनको सेकंड 60 देखनी पड़े। लेकिन आप ज़्यादातर उम्र जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेजॉरिटी 30 साल 25 साल 20 साल ऐसी उम्र होगी, तो ये 50 साल के बाद 60 साल के बाद जाके दूसरी 60 देखेंगे। जब आपका पहला चरण चला तो शनि आपके 12th हाउस, आपके बैरनमुल के दौरे, आपके बैरनमुल से पैसा कमाना, वहाँ से डॉलर्स में, यानी कि वहाँ से जॉब कारोबार करके पैसा कमाना, आपके खर्चे के घर, आपके खर्चे बढ़ना, या आपके हॉस्पिटलाइजेशन के घर, इसके अंदर शनि सैटर्न मौजूद थे। 12वें घर के शनि ने आपके बड़े लॉन्ग ट्रेवल्स कराए, बड़े लंबे सफ़र आपके कर, यानी इन शॉर्ट 12वें घर का मतलब होता है हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल जाना, वहाँ चेकअप कराना या डॉक्टरों की फीस वगैरह। और बैरून मुल्क के दौरे का भी होता है, खर्चों का भी होता है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें इसकी होती हैं। अब माजी में आपका हॉस्पिटल जाना, वहाँ चेकअप वगैरह कराना, कोई भी रिश्तेदार वगैरह का एडमिट होना, या फिर आपके खर्चे बहुत बढ़ जाना, उस टाइम पे बड़े खर्चे होंगे। जब पहला चरण चल रहा था 60 का, बड़े खर्चे करवाए होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस का होना, पैसे के मामला में बड़े फ्रॉड का होना, या पैसे का कहीं कारोबार में मंदी का दिखना, जॉब का बार बार चले जाना, इस तरह के मामला भी पहले चरण में बहुत ज़्यादा होते हैं। और पहले चरण में बहुत सारे जिम्मेदारियों का आपकी ज़िंदगी में आना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आना, थोड़ी परेशानियां भी बढ़ जाना, आपके टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी परेशानियों में इजाफा करना, ये पहले चरण का असल मकसद, पहले लेवल का असल मकसद होता है 60 के। चूँकि ये 60 30 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में है तो आप काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। आपके लिए टेंशन डिप्रेशन का होना ये ऑब्वियसली एक होना था, क्योंकि अचानक से ये सब होना, लाइफ के अंदर इतनी बड़ी नेगेटिव तब्दीलियाँ होना, ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान किए। पिछले समझ लें कि पहले चरण के हवाले से आपका हॉस्पिटल जाना या तो अपने लिए या किसी और रिश्तेदार के लिए इस पहले चरण में मुमकिन हुआ होगा। 2023 का जो हम आपको टाइम बना रहे हैं, इसके अंदर आपके कोई कूड़े कचरे के ढेर के पास से गुजरना, या गंदी जगह, ये नाले नदी नाले पर से गुजरना, ब्रिज के ऊपर से गुजरना, या नदी नाले के करीब से गुजरना, इस तरह के मामला भी हुए होंगे बहुत ज़्यादा। इसी तरह कोई वेल, कोई कुआं या कोई खाई वगैरह होना, कोई गड्ढा होना, या इस तरह के पहाड़ के जिसके अंदर इस तरह से खाई वगैरह भी बनी होती, इस तरह के एरियाज में ज़्यादा आना जाना होना, ऐसा बहुत बना हो। कई ऐसे लोग आपको टकराए होंगे जिन्होंने धोखा दिया होगा, फ्रॉड किया होगा पैसे के मामला में, आपने अंधा एतमाद किया होगा, ब्लाइंड फेथ किया होगा, जिसका धोखा आपको भुगतना पड़ा होगा। आपके सीक्रेट्स आपने किसी को बताए होंगे जिसने नेगेटिवली इसको यूज़ करके आपके खिलाफ इस्तेमाल करके आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। दुश्मन बड़े एक्टिव रहे होंगे, दुश्मनों ने आपकी डिमोशंस की वजह बना, आपके प्रमोशंस में डिले करवाना, ऐसे दुश्मन भी हुए होंगे। साथ साथ आप कमेंट्स करते जाइएगा क्या वाकई में पहले चरण में ये सब हुआ कि नहीं हुआ एक्वेरियस के साथ। यकीन करें, अगर पास्ट का हम जो बता रहे हैं और प्रेजेंट का बता रहे हैं, अगर ये सही हो गया तो समझ लीजिएगा कि फ्यूचर भी 100% सही होने वाला है। इस पहले चरण, पहले लेवल के दौर में जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसका नुकसान देना, इन्वेस्टमेंट का सही फायदा ना होना, या आपने ये सोचा होगा कि इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतने हाई प्रॉफिट्स लेंगे, वो ना होना, या आपके डिज़ायर्स का पूरा ना होना, आपकी ख्वाहिशात का पूरा ना होना, ऐसा भी आपने ज़रूर देखा होगा। इस दौरान में अगर आपकी ज़िंदगी में शनि अच्छे होंगे तो आपको शनि की वजह से लॉन्ग ट्रेवल्स में भरपूर फ़ायदे भी मिले होंगे, वहाँ से अच्छा पैसा भी कमाया होगा। अब प्रेजेंट के अंदर यानी आजकल की तारीख की अगर हम बात करें कि शनि आपको क्या कुछ दे रहा है, इस पर भी कमेंट्स आने चाहिए। आप बताएं कि कितना, किस हद तक हम सारी बातें जो बता रहे हैं वो सच बता रहे हैं। अभी शनि आपके फर्स्ट हाउस में, आपके इम्यून सिस्टम के घर के अंदर मौजूद है। फर्स्ट हाउस में शनि तो मौजूद है, लेकिन चांद के ऊपर शनि यानी सैटर्न का आना
चूंकि चांद के ऊपर शनि मौजूद है सैटर्न, तो यहाँ पे आपका डिससेटिस्फाइड होना, आपका गैर इत्मीनानी कैफियत का होना, आपका डबल माइंडेड होना, कंफ्यूज होना, फैसला नहीं कर पाना, इस तरह के मामला भी बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे प्रेजेंट के अंदर। आपके डिज़ायर्स का, आपकी ख्वाहिशात का पूरा ना होना या आपकी ख्वाहिशात का फुलफिल ना होना, ऐसा भी बन रहा होगा। अभी प्रेजेंट के अंदर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जहनी किस्म का जो खिंचाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है एक्वेरियस की लाइफ में। अभी आप ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में सोच सोच के परेशान होना, ऐसी चीज़ के बारे में सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं है और आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आना, डिप्रेशन में चले जाना, इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अपना वैल्यूएबल टाइम को ज़ाया करना फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह पे, यानी कि आप उसमें अपना वक्त ज़ाया करो, आप उसमें लगे हो लेकिन आपको नहीं पता आपको क्या फ़ायदा देगा, या ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो बेफ़ायदा चीज़ों में लंबे टाइम तक के लिए लगे रहना, इस तरह के मामला भी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हो रहे होंगे। बहुत सारे एक्वेरियस नशे के आदी हो चुके हैं, यानी कि इनको किसी ना किसी, या स्मोकिंग हो गया या कोई छोटा मोटा नशे की आदत होना, इस तरह की चीज़ें भी बहुत सारे एक्वेरियस में इस वक्त देखी जा रही होंगी। इवन यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या इस किस्म का नशे का आदी होना, ये भी एक नशा है, ये भी एक नशा है। गेमिंग, कंप्यूटर, इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होना, ये भी एक किस्म का नशा। ये आइस का नशा और ये सब तो चले फिजिकल नशे हैं, लेकिन एक मेंटली जो नशा जिसे कहते हैं, यानी टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, गेमिंग, मीडिया का जो नशा, ये भी बहुत ज़्यादा एक्वेरियस में पाया जा रहा होगा। बहुत सारे एक्वेरियस के शॉर्ट ट्रेवल्स वगैरह भी बन रहे होंगे अभी प्रेजेंट के अंदर। शनि, सैटर्न की दृष्टि आपके 7वें घर में, आपकी परेशानियों में इजाफा होना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में तकरार का होना, लड़ाई झगड़े का होना, या अनबन होना। प्यार मोहब्बत तो है लेकिन अनबन की सूरत हाल भी इस वक्त फेस कर रहे होगे। अब जो क्लाइमेक्स आ रहा है, जो ऐसा कुछ आ रहा है कि एक बड़ा ट्विस्ट आने जा रहा है, आपका सेकंड चरण, आपका मिड चरण जिसे कहते हैं, दरमियाना लेवल जो है ये ख़त्म होने जा रहा है, और इसके बाद आखिरी चरण शुरू होगा, लास्ट स्टेज साढ़ सत्ती का। ये क्या गुल खिलाएगा, यानी अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम इसके बारे में बात करेंगे। पास्ट और प्रेजेंट तो हमने बात किया, अब फ्यूचर के हवाले से बात करेंगे कि क्या कुछ साढ़ सत्ती या शनि आपको देने वाले हैं, साढ़ सत्ती के क्या नताइज निकलने वाले हैं। तीसरे चरण के अंदर, थर्ड स्टेज के अंदर, शनि गुरु के नक्षत्र पे चले जाएंगे, यानी गुरु के पाथ को, जुपिटर के पाथ को फॉलो करते हुए सैटर्न यानी शनि नजर आएंगे। अब गुरु के लिए कहा जाता है, औलाद के हवाले से इस प्लेनेट को माना जाता है, औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस के हवाले से, आपकी अकलानी ताकतों के हवाले से, आपके जॉब के अंदर, आपके प्रमोशंस के युग के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपकी तरक्की के हवाले से इसको माना जाता है। आपके लाभेश यानी आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर का रूलिंग लॉर्ड भी इसको माना जाता है, और धनेश यानी धन के, दौलत के घर का रूलिंग लॉर्ड भी इसको माना जाता है। तो यहाँ दोनों तरीके से भी आपको फायदा होगा, यानी इन शॉर्ट सेकंड हाउस यानी आपके धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के घर का रूलिंग लॉर्ड, और जैसे लाभेश की हमने बात की यानी फायदे के घर का रूलिंग लॉर्ड, यानी 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का, आपके ख्वाहिशात की तकमील का, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले घर के हवाले से भी भरपूर फ़ायदा होते हुए आप लोग देखो। आपकी दौलत में भरपूर इजाफा होना, आपके करियर से अच्छा पैसा कमाना, आपके कारोबार में भरपूर भरपूर बरकत का होना, भरपूर पैसे समेट पाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना आपके लिए आगे आने वाले कल में मुमकिन होता हुआ एक्वेरियस को नजर आएगा। किसी भी जराए से अगर एक्वेरियस के पैसे आने थे, तो अब मार्च के बाद, मार्च 2025 के बाद पैसे आते हुए आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अब ये सारी चीजें नोट कर लें, इसको लिख लें कि मार्च 2025 से पहले पहले शादी के योग बनना, आपके रिश्ते होना, शादी के योग बनना, दूसरी शादी के योग बनना, ऐसे भी मुमकिनात बनेंगी आपके लिए। यानी ज़रूर नहीं कि दूसरी शादी करनी ही पड़ जाएगी, यानी कि जो दूसरी शादी करना चाहते हैं उनको कामयाबी मिलेगी, और जिनकी शादी नहीं हुई उनके रिश्ते के योग और शादी के योग भी बनेंगे। यानी ये उन लोगों के लिए, उन एक्वेरियस के लिए जो शादी के लायक हो गए, उनकी हम बात करें। 12 साल के, 10 साल के बच्चों की बात यहाँ पे नहीं हो रही। खास तौर पे वो एक्वेरियस जो शादी के लिए बिल्कुल विलिंग है, जो शादी करना चाहते हैं, उनको कामयाबी मिलते हुए नजर आएगी। शनि का आपके तीसरे घर पे नजर रखना, आपके 10वें घर पे नजर रखना, यानी थर्ड और 10th हाउस को भी चमकाते हुए नजर आएंगे। इसकी वजह से भी भरपूर फायदे आप समेटते हुए नजर आओगे। आपके 10th हाउस को चूंकि एक्टिवेट करेगा, तो अपने करियर में किसी से बहस करना बड़ा महंगा पड़ेगा। बहस नहीं करना, किसी से उलझना नहीं है, अपने काम में 100% एफर्ट्स का देना, सख्त मेहनत का करना, नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को ले जाओगे। यानी आपका सख्त मेहनत करना, काम को पेंडिंग पे ना डालना, यही फ्यूचर में आपको आगे अपने करियर में लेके जाएगा।
वजह ये कि फ्यूचर में आपका लेजी होना, काम को पेंडिंग पे डालना, ये बनेगा। आप ऐसा करते नजर आओगे और आपको ऐसा नहीं करना है किसी भी सूरत में। आपके साथ सबसे बड़ा अलम यह है कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाता है। तो आपको ऐसा सोचना ही नहीं है, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। याद रखिएगा 14 नवंबर 14 नवंबर तक शनि का वक्री होना, आपको नेगेटिव रखना या आपके अंदर नेगेटिव पावर्स को उजागर करना, ऐसा बनेगा। आपका नेगेटिव सोचना, नेगेटिव चलना है, ऐसा इससे थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। अब जब 14 नवंबर के बाद शनि सैटर्न मार्गे हो जाएंगे, डायरेक्ट पावर्स आपको देंगे, तो काफ़ी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, काफ़ी चीज़ें कॉन्फिडेंटली करोगे। कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना, आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशंस का बढ़ना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। यहाँ पे आपके रिलीजियस ट्रैवल के भी योग बनते हैं। आपके ट्रैवल्स तो होंगे, लॉन्ग ट्रैवल्स भी होंगे, और रिलीजियस ट्रैवल्स का होना, मजहबी सफ़र का होना, चाहे किसी भी मज़हब का ताल्लुक हो, ऐसे मुमकिनात बनते भी नजर आएंगे। 14 नवंबर के बाद बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करते हुए नजर आओगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी और बहुत सारी चीज़ें सही ट्रैक पे आते हुए आपको नजर आएंगी। दूसरा चरण जैसे ही खत्म होगा तो शनि की नवादिशात इस तरह बनेगी कि आपके फैमिली में यूनिटी का होना, फैमिली में जो तनाव था, जो लड़ाई झगड़े थे, वो खत्म होते हुए आप लोग देखोगे। चूंकि साढ़ सती आपकी फिर भी चल रही है, तीसरा और आखिरी चरण चल रहा है, तो आपका टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी वगैरह का रहना, परेशानी का रहना, ये मामूल सा रहेगा। इसे घबराना नहीं है। आप जितना विल पावर अपना यूज़ करोगे, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, उतना ही तेज़ी से इससे बाहर आते हुए नजर आओगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।